हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य हिंदी का क्लास 1 हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी का पहला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है 51 नंबर की। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभाषा। उपभाषा कहलाती है। उसके बाद आगे दिया गया है कि 52 नंबर सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी का चयन इसमें से क्या क्या है यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ललायित, लालायित, ललायित इसमें बड़ी का मात्रा है, इसमें ललायित यहाँ पर छोटी का मात्रा है, और लाला दिया गया यहाँ पर। तो बताना है आपको करेक्ट आंसर। आप लोग बताइए खुद इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लालायित। ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा लालायित, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे दिया गया है 53 नंबर की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसमें से आप लोग देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो पहले आप लोग बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिद्वंद्विता। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिद्वंद्विता, बाकी ये सभी की सभी गलती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है कि अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द घीची। द घीची दिखा है, जो कि द घीची जो है वो अशुद्ध वर्तनी है। जो कि शुद्ध वर्तनी कौन है, तो द धीची है। ध में बड़ी का मंत्रा दी ची, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उसके बाद आगे दिया गया है यहाँ पर निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है क और ख जो है वो कंठ ध्वनियाँ है। उसके बाद आगे देखते हैं 56 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर दिया गया है कि च, छ, ज, झ, य ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालव्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 57 नंबर दिया गया है विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक सही विकल्प है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं 58 नंबर, और इसका भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। दा क्रिया से बनी संज्ञा को कौन सा विकल्प सूचित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दाता। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दा से। उसके बाद आगे दिया गया यहाँ पर स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। यहाँ पर संज्ञा भेद बताना है स्वतंत्रता का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 60वां नंबर दिया गया है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में क्रिया है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया है। उसके बाद आगे दिया गया 61 नंबर की जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक है। संबंधवाचक यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आगे दिया गया है यहाँ पर कि मैं यह काम आप ही कर लूँगा। प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैं यह काम आप ही कर लूँगा, यानी निजवाचक यहाँ पर सर्वनाम है। इसी तरीके से 63 नंबर दिया गया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 भेद हैं। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आगे देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर दिया गया कि कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। तो कारक आपको बताना है कि कृष्ण ने गाना गाया, इसमें कारक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ता। कर्ता ने, यानी कृष्ण ने गाना गाया, यहाँ पर कर्ता कारक है। इसी तरीके से आगे दिया गया है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर पुल्लिंग कौन है ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस संविधान जो है वो पुल्लिंग है। उसके बाद आगे दिया गया है यहाँ पर निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तो तत्सम शब्द चुनना है, ये आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुष्पद। चतुष्पद यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो तत्सम शब्द है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर 68 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। तो निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा ये आपको बताना है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर। उसके बाद अगला दिया गया है 69 नंबर की पानी चमक। पानी चमक दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तो दूसरा अर्थ यहाँ पर बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज्जत। उसके बाद आगे दिया गया है यहाँ पर कि क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वी जो लगा देंगे विक्रय, ये उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसके बाद आगे दिया गया है यहाँ पर अर्पित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय है। तो अर्पित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इत जो है वो अर्पित शब्द में प्रत्यय है। इसी तरीके से 72 नंबर दिया गया है कि पित्रादेश में संधि है। तो पित्रादेश में संधि क्या है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यण संधि है पित्रादेश में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 73 नंबर दिया गया है कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो शुद्ध संधि विच्छेद बताना है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ने धन अन नयन। इसी तरीके से आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कि विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि इसमें से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निष्कर्म। निष्कर्म जो हो जाएगा विसर्ग संधि है। आगे देखते हैं यहाँ पर 75 नंबर तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तत् धन लीन, ये वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन में समास बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहुब्रीहि समास है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आगे दिया गया यहाँ पर 77 नंबर की गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो गंगा जल शब्द में समास का भेद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से आगे दिया गया 78 नंबर की सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्विगु समास, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे दिया गया यहाँ पर 79 नंबर की खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के हैं। तो यहाँ पर बताना है किस क्या है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बताइए यहाँ पर खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के हैं, तो क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निर्देश में कि प्रश्न संख्या 80 से 82 तक। प्रश्न संख्या 80 से 82 तक दिया गया है कि वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित है तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 80 नंबर क्या दिया गया है। यहाँ पर 80 नंबर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए कि उन्होंने, बी दिया गया है तुम्हारे पत्र का, सी दिया गया है अवलोकन करके देख लिया है, और डी दिया गया कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें से किस ऑप्शन में से त्रुटि है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवलोकन करके देख लिया है, इसमें त्रुटि है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए अवलोकन कर लिया है। उसके बाद आगे दिया गया यहाँ पर 81 नंबर दिया गया कि हम लोग को उस शहर में जो आनंद आया वह वर्णनातीत है, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर ए बी सी डी में से कौन सा बताना है इसमें त्रुटि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग को, इसके जगह पर होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 82 नंबर दिया गया है कि हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें से बताना है कि किस ऑप्शन में त्रुटि है। तो यहाँ पर त्रुटि है, विकास के जगह पर विस्तार होना चाहिए। हमारे देश का विस्तार हिमालय से हिंद महासागर तक का है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे यहाँ पर 83 नंबर दिया गया है शोक हर्ष एवं घृणा के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, शोक हर्ष एवं घृणा के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विस्मयवाचक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 84 नंबर दिया गया है कि तालाब समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। तालाब समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तड़ाग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और इसको खूब से खूब शेयर कीजिए जिनका बीएड का एग्जाम होने वाला है। तो 85 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिल की। तमिल की जो लिपि है वो देवनागरी नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर सार्थक शब्द का विलोम है, सार्थक शब्द का विलोम बताना है। तो सार्थक शब्द का जो विलोम है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरर्थक। ये आगे देखते हैं 87 नंबर गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो गणतंत्र का विलोम शब्द जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी राजतंत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर दिया गया है कि जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है यहाँ पर 79 नंबर, 79 करें यहाँ पर 89 नंबर दिया गया है कि जो बहुत बातें करता हो कहलाता है। तो जो बहुत बातें करता हो किसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं वाचाल।
उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्ष करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर 91 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, 91 नंबर का क्या होगा? पत्थर की लकीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दृढ़ रहना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दृढ़ रहना। उसके बाद आगे देखते हैं 92 नंबर पर 92 नंबर दिया गया है कि एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी बात से पलट जाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से 93 नंबर दिया गया है कि कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, यहाँ पर खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए। तो इसमें से बताना है जो लोकोक्ति दी गई है उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ये जो लोकोक्ति है वो उपयुक्त होगा, सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है। उसके बाद आगे दिया गया है यहाँ पर 94 नंबर हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। ये जो लोकोक्ति है हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ है। उसके बाद आगे दिया गया यहाँ पर इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है कि तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो हो। तो जो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर खाली स्थान पे भरना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आँख के अंधे गांठ के पूरे। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो आँख के अंधे और गांठ के पूरे हो। उसके बाद आगे दिया गया यहाँ पर इनमें कौन से रस युग्म है जो महाकाव्य के प्रधान रस माने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्रृंगार और शांत। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार और शांत, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे दिया गया यहाँ पर 97 नंबर दिया गया कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ये आपको बताना है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 98 नंबर दिया गया है कि दशरथ सूत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कबीरदास की यहाँ पर पंक्तियां हैं। उसके बाद आगे दिया गया यहाँ पर कि हिंदी का पहला पत्र है। तो हिंदी का पहला पत्र इसमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उदंत मार्तंड पहला पत्र है हिंदी का। उसके बाद आगे दिया गया यहाँ पर 100 नंबर और यहाँ पर 100 नंबर दिया गया है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है यहाँ पर कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। तो क्या संबोधन किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माननीय महोदय यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और अपनी तैयारी पूरी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।